धर्म प्रेमी सज्जनों, विदुर नीति 65वीं कड़ी। देव विद्वान लोग किसके कार्य को सिद्ध करते हैं? महात्मा विदुर बता रहे हैं, दानम मोहम दैवतम मंगलानि प्रायश्चित्तान विविधान लोकवादान एतानि यः कुरुते नैतिकानि तस्य उत्थानम देवताराधयन्ति। उसकी उन्नति को देवता किया करते हैं और देवता से तात्पर्य है विद्वांसो वै देवाः। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, विद्वान होते हैं, उन्हीं को शास्त्र में देवता कहा है। पहला कहा है दानम। जो व्यक्ति दान करता है, देवता उसके कार्यों को सिद्ध करते हैं। दान देना, दान करना सरल कार्य नहीं है। अपनी वस्तु को छोड़ना, अपनी वस्तु के अधिकार को छोड़ना बड़ा कठिन कार्य होता है। और दान की परिभाषा यही है कि जो भी हम दे रहे हैं, अपना दे रहे हैं, उस दिए हुए के ऊपर अपना अधिकार खत्म कर देना, ये दान है। देने के बाद भी यदि अपना अधिकार जताते रहते हैं कि ये मेरी चीज़, ये मेरी चीज़, वो दान नहीं रहता। जब हमने कोई चीज़ दान कर दी है, दान करने के बाद यदि हम जिसको दान की है उसकी संस्था में जा कर के उस चीज़ के, उस वस्तु के पास जा कर के कहें कि ये मेरी है, अब मेरापन उस पे नहीं रह गया है। यदि दान दे दिया है तो मेरापन नहीं। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस को किसी सेठ ने बहुत महंगा सा कंबल दिया था, और जब महंगा कंबल दिया तो रामकृष्ण परमहंस के पास वो सेठ रोजाना आया करता था। और उसने देखा कि रामकृष्ण परमहंस ने वो जो कंबल था उसको ओढ़ते नहीं थे, पैर पोंछने की जगह डाल रखा था। और जब अपने कमरे में प्रवेश करते तो उस कंबल के ऊपर पैर पोंछ कर के अंदर जाते। लाला जी से रहा नहीं गया और रामकृष्ण परमहंस को कहा कि मेरी चीज़ का इतना बड़ा अपमान, मैंने दे रखे मेरा कंबल और मेरे कंबल से पैर पोंछे जा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि तेरा कंबल कहाँ से रह गया? यदि तूने दान दिया है, दान दे चुका है, तो तेरा नहीं रहा, और मुझे दिया है तो अब मेरा हो गया है। मैं इस चीज़ का किसी भी तरह प्रयोग करूँ, तुझे क्या लेना देना? अब ममत्व नहीं हटता तो दान भी नहीं होता। कई बार संस्थाओं को ज़मीन दे दी जाती है। बहुत बार जब मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ तो ज़मीन दान कर दी पूर्वजों ने, बड़े लोगों ने दान की थी, दादा परदादा ने, आज पोता कहता है कि ये हमारी ज़मीन है। वो दान दे चुके हैं, संस्था की हो चुकी है, संस्था की रजिस्ट्री हो चुकी है, सब कुछ हो चुका, लेकिन ममत्व नहीं हट रहा तो वो दान नहीं होता। यहाँ महात्मा विदुर कहते हैं कि देवता लोग किसके कार्यों को सिद्ध करते हैं? जो दानी होता है, देने वाला होता है। और जब दान दिया जाता है तो श्रेष्ठ वस्तु का दान दिया जाता है, निकृष्ट का दान नहीं दिया जाता। कठोपनिषद के अंदर नचिकेता यही तो देख रहा था कि पिताजी गाय तो दान दे रहे हैं ब्राह्मणों को, और गाय दान दे रहे हैं तो बूढ़ी गाय दान दे रहे हैं,
ऐसी गायें छाट छाट करके दान में दी जा रही हैं जो दूध नहीं दे रही, बूढ़ी हो चुकी हैं, और जो अपने घर पे ले भी गया तो उस गाय का करेगा क्या? इतनी बूढ़ी गाय के बैठ गई तो उठ नहीं सकेंगी। जब नचिकेता ने ये देखा था कि दान दे रहा है, और नचिकेता बालक था, सुन रखा था कि श्रेष्ठ का दान देना चाहिए, ये तो सबसे निकम्मी गायों को पिताजी दान में दे रहे हैं और वाहवाही भी लूटना चाहते हैं। उस समय नचिकेता के मन में आया था कि सबसे श्रेष्ठ चीज़ कौन? बाप के लिए संतान सबसे श्रेष्ठ है। तब नचिकेता ने पूछा था कि पिताजी मुझे किसको दान में दोगे, मुझे किसको दान में देने वाले हो? तब गुस्सा भी आया था उनके पिताजी को, और गुस्से का परिणाम भी दिखा था। तो जो दान दिया जाता है वो श्रेष्ठ चीज़ का दान दिया जाता है। हम मैसूर में जब थे तो एक माताजी से परिचय हो गया था। स्वामी चित्तेश्वरानंद जी से के संपर्क में वो थी, मैसूर की ही, वो कर्नाटक की ही महिला हैं। जब हमसे परिचय हुआ, एक दो बार मिलना जुलना हुआ, उस माताजी ने एक दिन कहा कि मैं समिधाएं और सामग्री दान करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारी समिधाएं हैं, कई बोरे भरे हुए हैं। तो मैंने कह दिया कि ठीक है माताजी, ले आना। हम नित्य प्रति वहाँ हवन करते थे। वो माताजी ऑटो में रख करके दोनों चीज़ें ले आई, और जब वो दोनों चीज़ें लेकर के आई, समिधाएं उतारी गई, सामग्री देखी गई, तो लगभग सभी समिधाओं में घुन लगा हुआ था। उन समिधाओं में से केवल 20% लकड़ियाँ कुछ ठीक होंगी, बाकी सब की सब खराब पड़ी थी। और जब सामग्री को खोल करके देखा तो वो सामग्री भी लगभग 20-25% सामग्री ठीक होगी, बाकी पूरी सामग्री में फफूंद लगा हुआ था, गीली थी, खराब हो चुकी थी। एक तरफ तो उस माताजी ने सोचा होगा कि मैंने बड़ा दान कर दिया, और अपने घर का कूड़ा कचरा निकाल करके वहाँ दे करके चली गई। वो दान नहीं होता। दान दी जाती है तो श्रेष्ठ चीज़ दी जाती है, जिसको दी जाए वो अच्छे से उसका प्रयोग कर सके, ऐसी चीज़ दान दी जाती है। और जब व्यक्ति घर के कूड़े कचरे को निकाल करके किसी दूसरे के यहाँ दे करके आ जाता है और कहता है, बड़ा उदार बनता है कि हमने दान दे दिया। कपड़े दान करते हैं लोग बहुत सारे, जो कपड़े उनके काम के नहीं रहते, पुराने हो जाते हैं, पुराने कपड़ों को दान में दे करके आते हैं। हाँ, उनका उपयोग जो गरीब व्यक्ति कर रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन यदि श्रेष्ठ चीज़ दी जाए तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अनेक बार मैंने प्रवचनों में सुनाया, दिल्ली के एक आर्य समाज में कार्यक्रम में 4 दिन का था, वहाँ गया हुआ था। दूसरे या तीसरे दिन आर्य समाज का सेवक गद्दा लेकर के आ रहा था। जब गद्दा लेकर के आया, जहाँ हम ठहरे थे उसी कमरे से अगले कमरे में उसको रखना था। हमने देखा और उससे पूछा कि भाई ये क्या ले आए? बोले जी गद्दा लेकर के आया हूँ, किसी ने दान में दिया है। हमने पूछ ही लिया कि भाई गद्दा दान में दिया है, ये तो पुराना लगता है, नया गद्दा दान में आना चाहिए था। पुराना गद्दा है। उस सेवक ने बताया कि जी आर्य समाज के पास में ही एक बूढ़ा व्यक्ति लगभग 8-9 महीने से बीमार पड़ा था, और वो बूढ़ा व्यक्ति 12-13 दिन पहले मर गया। तो उस बूढ़े व्यक्ति के नीचे वाला ये गद्दा है, और ये गद्दा घर वालों ने सोचा घर में तो क्या रखें, आर्य समाज में दान ही कर देते हैं।
कैसा गद्दा जिसके ऊपर 9 महीने बीमार बूढ़ा पड़ा रहा हो, फिर मर गया, वो गद्दा दान में दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि दान कर दिया। ऐसा दान किसी काम का नहीं होता। दान दिया जाता है तो श्रेष्ठ वस्तुओं का दान दिया जाता है। महात्मा विदुर कहते हैं, जो दान करता है उसका देवता लोग कार्य सिद्ध करते हैं, उसके कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं, जो यथार्थ में दानी है। ऋषिवर देव दयानंद जी लिखते हैं दान के विषय में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर, कहते हैं कि दान देना बड़ा कठिन कर्म है। कठिन कर्म कैसे हो सकता है? कठिन कर्म ये है कि देने के बाद मान बढ़ाई की इच्छा न रखना, देने के बाद 10-20 लोगों को बताने की इच्छा न रखना कि मैंने दे दिया, मैंने दे दिया। ये बड़ा कठिन कर्म है दान देना। देने के बाद भूल गया तो परमात्मा उसकी व्यवस्था ऐसी है कि उस दान का जो पुण्य बना है उसका फल विशेष मिलेगा। और यदि हमने देने के बाद उसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया तो जो पुण्य मिलना था, जो फल मिलना था, वो विशेष फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ढिंढोरा पीट पीट करके अपने मुँह अपनी बड़ाई कर करके जो यश लूटा है तो उस दान का फल समाप्त हो जाता है। इसलिए महात्मा विदुर का उपदेश पहला। दूसरी बात कही है मोहम। यहाँ मोह युक्त तो नहीं लगता है, हो सकता है कुछ और कहना चाहते हों। जो मोह की अपेक्षा हम कहें कि जो प्रेम करता है, प्रेमी व्यक्ति के ऊपर देवताओं की कृपा होती है, और जो दूसरों से द्वेष करता है, घृणा करता है, नफरत करता है, ऐसे लोगों के ऊपर देवताओं की कृपा नहीं होती। इसलिए देवता लोग जो कार्य सिद्ध करते हैं, वो जो सबसे स्नेह करने वाला है, जिसके हृदय में कोई द्वेष नहीं है, सबके लिए एक जैसी दृष्टि जो रखता है, पक्षपात नहीं करता, यथा योग्य व्यवहार सबके साथ करता है, देव लोग उसके कार्यों को सिद्ध करते हैं। आगे और कहा दैवतम। दैवतम का तात्पर्य है देव संबंधी कार्य। और देव संबंधी कार्य कौन से? जो यज्ञ आदि कार्य करता रहता है, देवता लोग उसके कार्य सिद्ध करते हैं। यज्ञ करने वाला, अग्निहोत्र करने वाला पुण्य आत्मा होता है, और इस अग्निहोत्र को ऋषियों ने हमारे दैनिक जीवन से जोड़ा है। इसलिए जोड़ा है क्योंकि जितने भी प्राणी दुनिया के अंदर हैं, उनके शरीर से जो भी निकलता है वो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ता नहीं है, प्रकृति को इतना दूषित नहीं करता है। लेकिन मनुष्य के शरीर से जो भी कुछ निकलता है वो दुर्गंध निकलती है, वो गंदगी ही निकलती है, और प्रकृति को मनुष्य के शरीर से निकली हुई गंदगी दूषित अधिक करती है। हम ऑक्सीजन शुद्ध वायु अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं तो कौन सी वायु छोड़ते हैं? कई सारे लोगों के पास में बैठते हैं तो श्वास से भी इतनी भद्दी सी बदबू आती है कि हम 3, 4, 5 फीट दूरी पर भी नहीं बैठ सकते उससे। कितनी गंदगी इस शरीर से निकलती है। पसीने से गंदगी निकलती है, आँख, नाक, कान से गंदगी निकलती है, मल मूत्र के द्वारा गंदगी निकलती है। गंदगी का भंडार ये शरीर है। तो ये शरीर से जब मनुष्य की इतनी गंदगी निकलती है तो शुद्धि का भी कर्तव्य मनुष्य का ही हो जाता है। और शुद्ध करने का सबसे उत्तम तरीका ऋषियों के पास यज्ञ है, अग्निहोत्र है। जब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं
तो वायुमंडल में सुगंधि फैलती है, जल की शुद्धि होती है, वेद मंत्रों के द्वारा वातावरण की शुद्धि होती है, सकारात्मकता उस वातावरण में फैलती चली जाती है। तो देवता लोग किसके कार्यों को सिद्ध करते हैं? जो यज्ञ आदि कर्म करते रहते हैं उनके कार्यों को देव लोग सिद्ध किया करते हैं। और भी आगे अनेक सारी बातें महात्मा विदुर कहेंगे।